नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आई इंडिया के दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास सो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज दिन भर की बड़ी खबरों के साथ। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे अखिलेश यादव और सीएम योगी से सुपरस्टार रजनीकांत की मुलाकात की, मैनपुरी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा भाजपा पर कसे गए तंज की, और बात होगी कांग्रेस की वर्किंग कमेटी में युवा नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी की। और खबरनामे के अंत में जानेंगे यूपी पुलिस के मानवीय चेहरे की, जिसका वीडियो भी हो रहा वायरल। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। मैनपुरी पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य, बोले हिटलरशाही के रास्ते पर चल रही सरकार। सुपरस्टार रजनीकांत ने रामलला के दरबार में लगाई हाजिरी, रामलला को देखकर हुए भावुक। अखिलेश यादव से रजनीकांत ने मिलकर खोले दिल के राज, अभिनेता ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह को किया नमन। अयोध्या आने को आतुर है पूरी दुनिया, सीएम योगी के निर्देश, मंदिर लोकार्पण से पहले करें भव्य सजावट। कांग्रेस की वर्किंग कमेटी का ऐलान, कन्हैया कुमार और सचिन पायलट जैसे युवा नेताओं को मिली अहम जिम्मेदारी। बीजेपी बोली चीनी दुष्प्रचार तंत्र की तरह बोल रहे राहुल, कमजोर कर रहे सेना का मनोबल। कांग्रेस के लिए मुश्किल खड़ी कर सकते हैं केजरीवाल, आपको दोधारी तलवार मान रहे कार्यकर्ता। सीतापुर शहर को सजाने के लिए अब हर रविवार चलेगा विशेष अभियान। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर केंद्र और प्रदेश सरकार पर हमला बोला। पूर्व मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार ईस्ट इंडिया कंपनी देश का पैसा लूटकर इंग्लैंड भेजती थी, उसी प्रकार से भाजपा अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा पहुंचाकर विदेश भेजने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि युवा पहले से ही बेरोजगारी का शिकार हैं, ऊपर से इतनी अधिक महंगाई है। वह रविवार को फिरोजाबाद में कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे। बीजेपी सरकार पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने छोटे बच्चों को खाने पीने से लेकर किताब कॉपी पर भी जीएसटी लगा दिया है, लेकिन अब आने वाले हर चुनाव में जनता भाजपा को सबक सिखाएगी। अयोध्या में राम जन्मभूमि परिसर का नजारा उस समय बदल गया जब दक्षिण भारत की फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत अपनी पत्नी लता के साथ रामलला के दरबार में हाजिरी लगाने पहुंचे। गर्भगृह के सम्मुख पहुंचते ही उनके नेत्र सजल हो उठे और भाव विभोर हो एकटक निहारते रहे। उन्होंने रामलला के दिव्य छवि को 5 मिनट से अधिक समय तक देखा। पुजारियों ने उन्हें चरणामृत दिया। उनकी पत्नी लता भी भक्ति भाव में डूबी नजर आई। पूजा अर्चना के बाद उन्होंने मंदिर निर्माण के लिए चल रहे कार्यों को भी देखा। इससे पहले सुपरस्टार रजनीकांत ने हनुमान मंदिर जाकर दर्शन पूजन किया। यहां महंत ज्ञान दास के शिष्य पुजारी हेमंत दास ने रजनीकांत का अभिनंदन किया। अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के साथ ही फिल्म अभिनेता रजनीकांत ने इससे पहले लखनऊ में सीएम योगी और सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी भेंट की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के दौरान भी रजनीकांत काफी भावुक हो गए। उन्होंने सीएम को संत मानते हुए उनके चरण छुए, हालांकि सीएम ने उन्हें ऐसा करने से रोका। सीएम योगी और रजनीकांत की इस मुलाकात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में रजनीकांत सीएम योगी के चरण छूते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरी तरफ रजनीकांत ने सपा मुखिया अखिलेश यादव से भी मुलाकात की और उन्हें अपना पुराना दोस्त बताते हुए कहा कि इस दौरान रजनीकांत ने सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव की तस्वीर को भी नमन किया। योगी सरकार अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर का जल्द से लोकार्पण कराने की तैयारी में है। इसे लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे नगर को सजाने संवारने के निर्देश दिए हुए हैं। मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान कहा कि पूरी दुनिया की दृष्टि अयोध्या की ओर है। हर आस्थावान अयोध्या आने को आतुर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में धर्म नगरी अयोध्या का विकास त्रेता युगीन वैभव के अनुरूप किया जा रहा है। उन्होंने पूरे शहर में एक समान थीम पर फसाड लाइटिंग कराने के निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस लगातार तैयारी कर रही है। अब पार्टी ने अपनी वर्किंग कमेटी गठित कर ली है। कमेटी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के अलावा सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, अधीर रंजन चौधरी, एके एंटोनी, अंबिका सोनी, मीरा कुमार, दिग्विजय सिंह, पी चिदंबरम आदि को स्थान दिया गया है। इसके अलावा तारिक अनवर, मुकुल वासनिक, शशि थरूर, आनंद शर्मा और मनीष तिवारी को भी जगह मिली है। पार्टी ने जहां अनुभवी नेताओं का कार्य समिति में जगह दी है, वहीं कई युवाओं नेताओं को भी उसमें शामिल किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से सचिन पायलट, गौरव गोगोई, सुप्रिया श्रीनेत, कन्हैया कुमार, दीपेंद्र हुड्डा, मीनाक्षी नटराजन, अलका लांबा आदि शामिल हैं।
बीजेपी ने लद्दाख में चीन द्वारा चराई गई जमीन हड़पने के कांग्रेस नेता राहुल गांधी के दावे को लेकर उन पर हमला बोला है। पार्टी ने कहा कि वह बीजिंग के प्रचार तंत्र जैसे बयान देकर भारत को बदनाम कर रहे हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने उनके दावों को पूरी तरह गलत बताया और कहा कि भारतीय सैनिकों की बहादुरी और बलिदान के कारण चीन को गलवान में पीछे हटना पड़ा। उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई जब राहुल गांधी ने इससे पहले कहा था कि पीएम नरेंद्र मोदी का यह कहना है कि लद्दाख की 1 इंच जमीन भी चीन ने नहीं ली है, यह सच नहीं है। छत्तीसगढ़ की तर्ज पर मध्य प्रदेश के सतना में भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 10 बड़ी घोषणाएं कर आम आदमी पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने की कोशिश की है। माना जा रहा है कि केजरीवाल की घोषणाएं मतदाताओं को आकर्षित भी कर सकती हैं। बता दें कि आम आदमी पार्टी लंबे समय से राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में काम कर रही है। पार्टी ने इस प्रदेश में संगठन भी खड़ा किया है। सीटों के रूप में आम आदमी पार्टी को कितनी सफलता मिलेगी यह तो बाद में पता चल सकेगा, लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि उनके पार्टी के प्रत्याशी को मिले वोट परिणाम बदल सकते हैं। अब खबरें जनपद सीतापुर से। विश्व हिंदू परिषद की बैठक में राष्ट्रवाद, धर्म, समाज और आगामी कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की गई। ब्लॉक पहला इकाई द्वारा आयोजित बैठक क्षेत्र के महिमापुर गांव में संपन्न हुई। जिला सह संपर्क प्रमुख दुर्गेश सिंह के नेतृत्व में बैठक का शुभारंभ योगेंद्र ने ओम मंत्र के साथ किया। बैठक में राजेंद्र, अंकित, कप्तान, सचिन, शुभम, अयोध्या प्रसाद, विवेक, विपिन, रामू आदि मौजूद रहे। पवित्र माह सावन के उपलक्ष्य में विशाल भंडारे का आयोजन सीतापुर शहर के श्यामनाथ मंदिर पर 22 अगस्त को किया गया है। भंडारे को लेकर तैयारियां की जा रही। इस भंडारे का आयोजन राज्य सूचना आयुक्त किरणबाला चौधरी ने किया है। उन्होंने श्रद्धालुओं से भंडारे का प्रसाद ग्रहण करने की अपील की है। कजरी तीज के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन लखनऊ मंडल द्वारा बंदरिया बाग लखनऊ स्थित दिलकुटा अधिकारी क्लब में हरियाली तीज पर सांवरिया थीम पर आधारित रंगारंग कार्यक्रम किया। कार्यक्रम में महिलाओं ने गीत गाकर कजरी तीज का उत्सव मनाया। पूर्वोत्तर रेलवे महिला कल्याण संगठन लखनऊ की अध्यक्ष रूबी राय, सविता राणा, कविता थपरियाल, अनीता वर्मा ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में आयोजित प्रतियोगिताओं में भाग लेकर कई आकर्षक उपहार जीते। इस मौके पर रीना यादव, सुनीता, इशिता श्रीवास्तव, श्रुति गुप्ता आदि मौजूद रही। जंगली जानवर के हमले से घायल छात्र शिवपाल का हालचाल जानने के लिए सेवता विधायक ज्ञान तिवारी के प्रतिनिधि ओम प्रकाश मिश्रा और विधायक का बेटा हिमांशु तिवारी अस्पताल पहुंचे। बता दें कि रोसा क्षेत्र के गांव गुलहरिया निवासी 7 वर्षीय शिवपाल का इलाज लखनऊ के एक अस्पताल में चल रहा है। विधायक प्रतिनिधि और विधायक पुत्र ने शिवपाल के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। विधायक प्रतिनिधि ओम प्रकाश ने बताया, बच्चे के इलाज के लिए सरकार से भी सहायता मुहैया कराई जाएगी। मालूम है, इस समय जंगली जानवर का आतंक ग्रामीण क्षेत्र में होने से लोग दहशत में हैं। गांजरी क्षेत्र में लोग घरों में दुबके हुए हैं। बाढ़ का समय है, जिसके चलते कठिनाइयां भी आ रही हैं। शहर स्थित जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर कांग्रेस जनों ने पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती मनाई। सबसे पहले राजीव गांधी के चित्र पर पार्टी पदाधिकारियों ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। तत्पश्चात गोष्ठी का आयोजन किया गया। गोष्ठी का संचालन आमोद मिश्रा ने किया। जिला अध्यक्ष उत्कर्ष अवस्थी ने कहा कि राजीव गांधी स्वप्रतिष्ठा थे। उन्होंने आधुनिक भारत का सपना देखा था। वह सादगी और समरसता की प्रतिमूर्त थे। गोष्ठी में प्रमुख रूप से महिला जिला अध्यक्ष निर्मला चौधरी, यूथ कांग्रेस जिला अध्यक्ष नरेंद्र वर्मा, यूथ कांग्रेस प्रदेश सचिव सुभाष राजवंशी, अल्पना सिंह, शिशिर वाजपेयी, संजय दीक्षित, राजेंद्र गौड़, चोच विभू अवस्थी, रफीक बेग, रामश्री अवस्थी, रवि प्रकाश, दीपक आदि मौजूद रहे। जनपद सीतापुर में गांजरी इलाके के प्रसिद्ध संत त्यागी महाराज रविवार को कस्बा मानपुर क्षेत्र के गोवर्धनपुर गांव पहुंचे। उनके आने की खबर पाकर भक्तों का हुजूम सा उमड़ पड़ा। तमाम लोगों ने गोवर्धनपुर पहुंचकर त्यागी महाराज का आशीर्वाद लिया। गांव में प्रवेश करते ही उनके दर्शन पाने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए लोग दौड़ पड़े, जिसे देखकर वहीं आगे बढ़कर प्रणाम करने लगे। बताया जाता है कि प्रसिद्ध संत त्यागी महाराज का ग्राम गोवर्धनपुर के अवधपाल सिंह चौहान के यहाँ आगमन हुआ था। त्यागी महाराज अवधपाल सिंह चौहान के यहाँ जितनी देर तक ठहरे, तब तक उनके भक्तों का जमावड़ा लगा रहा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। बीएस एजुकेशनल महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय से संबद्ध छात्र छात्राओं के लिए उत्कृष्ट शिक्षण संस्थान बीए, एमए, बीकॉम, एमबीए व अन्य कोर्सेज के लिए आज ही संपर्क करें। खैराबाद, बिस्वा रोड, पकरिया, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए
प्रवेश प्रारंभ। नगर सिधौली से 1000 शिव भक्तों का काफिला रविवार को नैमिषारण्य के देव देवेश्वर धाम गोमती नदी के लिए रवाना हुआ। यह शिव भक्त गोमती नदी से जल भरकर सावन महीने के 7वें सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। शिव भक्तों पर पुष्प वर्षा कर नगर वासियों ने उन्हें विदाई दी। हाल ही में बसपा छोड़ भाजपा में शामिल हुए पुष्पेंद्र पासी ने भी शिव भक्त कांवरियों पर पुष्प वर्षा की। सभी कांवरियों का आज गंगा गोमती से कांवर भरकर 40 किलोमीटर की पद यात्रा कर सिधौली कस्बा स्थित भगवान सिद्धेश्वर महादेव का सोमवार को जलाभिषेक करेंगे। जिला स्तरीय कार्यकर्ता संकल्प गोष्ठी में गायत्री महायज्ञ को सकुशल संपन्न कराने पर विचार किया गया। गोष्ठी में सीतापुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच जनपद के गायत्री परिवार के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। गायत्री चेतना केंद्र ग्राम बिस्वा खुर्द में अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार द्वारा अनुमोदित 108 कुंडीय राष्ट्र जागरण गायत्री महायज्ञ 15 दिसंबर से 18 दिसंबर तक संपन्न की जानी है। इसी कार्यक्रम को लेकर तैयारियों पर चर्चा की गई है। टोली नायक जयप्रकाश वर्मा, सियाराम जायसवाल, प्रभाकर अजय वर्मा, रमाकांत अवस्थी, सहजराम वर्मा, रमेश वर्मा, अवधेश वर्मा, गंगा सागर वर्मा, हरीश पटेल, प्रेमदीप जायसवाल, अनिल त्रिवेदी, सुरेश श्रीवास्तव, वीरेंद्र कुमार मौर्य आदि मौजूद रहे। गांधी भारतीय राष्ट्र की आत्मा है और उन पर किया गया प्रहार भारत की आत्मा पर प्रहार है। यह बात अनुराग आग्ने ने कही है। जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी सीतापुर द्वारा सिधौली में शहीद स्मारक के निकट कार्यक्रम किया गया। आग्ने ने सर्व सेवा संघ की लगभग 2 दर्जन इमारतों का जिक्र करते हुए बताया कि भाजपा और आरएसएस गांधी को अपने मार्ग का सबसे बड़ा रोड़ा मानते हैं। इस अवसर पर नगर पंचायत सिधौली के सभासद दिग्विजय शुक्ला, मुन्नन, अवधेश कुमारी, रामप्रकाश मोहनी, रघुवीर, सीमा देवी, शांति देवी, राम रानी, मूलचंद और महेश सहित दर्जनों लोग मौजूद रहे। सावन के 7वें सोमवार को लेकर सीतापुर शहर के श्यामनाथ, जंगलीनाथ, ताड़कनाथ सहित कई अन्य मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया। श्रद्धालुओं और कांवड़ियों की सुविधा को लेकर बैरिकेडिंग कराई गई। रविवार को भी अधिकतर शिव मंदिरों में तैयारियों को अंतिम रूप देने में श्रद्धालु जुटे रहे। माना जा रहा है कि यह सावन का 7वां सोमवार है, इसलिए कांवड़ियों की काफी संख्या में आने की संभावना है। नगर निकाय चुनाव के दौरान किया गया वायदा कि साथ है सीतापुर सजाएं को अमली जमा पहनाने का काम नगर पालिका परिषद सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी ने शुरू कर दिया है। अब प्रत्येक रविवार को दर्जनों सफाई कर्मचारियों को लगाकर सीतापुर शहर की सफाई कराई जाएगी। पहले दिन रविवार को करीब 70 सफाई कर्मचारी शहर को स्वच्छ बनाने के अभियान में लगाए गए हैं। कर्मचारियों ने लालबाग, जीआईसी रोड, बस अड्डा, डीएम बंगला, आई हॉस्पिटल, चुंगी, जिला अस्पताल, ट्रांसपोर्ट चौराहा आदि प्रमुख स्थानों पर सफाई की। चेयरमैन नेहा अवस्थी के मुताबिक अगले रविवार को बाहर से बुलाकर लगभग 200 सफाई कर्मचारियों को स्वच्छता के लिए काम पर लगाया जाएगा। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। छोटी काशी के नाम से विख्यात गोला गोकर्ण नाथ पर जलाभिषेक के लिए एक दिन पहले से ही रविवार को कांवरियों की टोलियां पहुंचने लगी हैं। यह कांवरियां सावन महीने के 7वें सोमवार को भगवान शिव का जलाभिषेक करेंगे। कांवरियों की सुविधा सुरक्षा के लिए प्रशासन स्तर से व्यापक बंदोबस्त किए गए हैं। रविवार को हर तरफ सड़क पर हर हर महादेव, बम बम भोले के जयकारे नजर आए। कांवरियों के लिए जगह जगह भंडारे की व्यवस्था की गई। उन पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया जा रहा है। बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक के तहत इस सप्ताह सर्वश्रेष्ठ विद्यालय का खिताब ब्लॉक बाकेगंज स्थित यूपीएस अलीगंज के नाम रहा। डीएम लखीमपुर खीरी महेंद्र बहादुर सिंह की अभिनव पहल पर हर सप्ताह एक विद्यालय को बेस्ट स्कूल ऑफ द वीक के तहत चयनित किया जा रहा है। इंजीनियर प्रधानाध्यापक मीनाक्षी साहू ने यूपीएस में नियुक्त के बाद से कई अभिनव प्रयोग किए हैं, जिसमें यूपीएस अलीगंज विद्यालय नए आयाम स्थापित कर सका। मौजूदा समय यह स्कूल पढ़ाई की गुणवत्ता और सुविधाओं के मामले में कॉन्वेंट स्कूलों से मुकाबला कर रहा है। विद्यालय में सत्र 2023-24 में 19 अगस्त 2023 तक कक्षा 6 में 137 नामांकन हुए हैं। बता दें, उसी विद्यालय के छात्र सचिन कुमार का चयन अग्निवीर में हुआ है। इस कामयाबी से विद्यालय के शिक्षकों और छात्रों में खुशी की लहर है। मोदी सरकार ने सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत को अमृत काल में ले जाने की दिशा में अपने कदमों में मजबूती से आजादी का कदम बढ़ाया है। यह बात केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्र टेनी ने जिला पंचायत सभागार लखीमपुर में की। गृह राज्य मंत्री रविवार को मीडिया से मुखातिब हुए। इस दौरान मानसून सत्र में उठाए गए मुद्दों और प्रश्नों पर चर्चा की। मंत्री ने विपक्ष पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्षी गठबंधन के प्रयास की देश भर में वितरसना की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह मानसून सत्र 2023 के सबसे सफल सत्रों में से एक रहा है।
इस सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने 2 घंटे से ज्यादा एक सवाल का जवाब दिया है। इस मौके पर जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विनीत मनार, जिला अध्यक्ष सुनील सिंह, सांसद प्रतिनिधि अरविंद सिंह, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी, एडवोकेट सांसद प्रतिनिधि संजय मिश्रा, सांसद प्रवक्ता अमरीश सिंह, राहुल चौरसिया, सुरेंद्र कश्यप आदि मौजूद रहे। अटेवा पेंशन बचाओ मंच की तरफ से सांसद खीरी एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिस्टेनी को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन के माध्यम से पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग की गई। मंच के नेताओं ने नई पेंशन स्कीम की विसंगतियों पर चर्चा की। प्रांतीय संगठन मंत्री संदीप वर्मा ने बताया कि मंच कई वर्षों से शिक्षकों कर्मचारियों के बुढ़ापे की लाठी पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर संघर्ष कर रहा है। मौजूदा समय मंच के सांसदों के आवास पर घंटी बजाओ अभियान चला रहा है। इस मौके पर संयोजक विश्वनाथ मौर्य, ओम प्रकाश, मनोज वर्मा, राजेश पांडे, नीलम राज, बलबीर सिंह यादव, आशीष श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला और स्वास्थ्य सेवाओं की जमीनी हकीकत जानने के लिए लखीमपुर खीरी सीएमओ डॉक्टर संतोष गुप्ता ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने पीएससी रोशन नागर, परेली, गोला और सीएससी गोला में सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान अनुपस्थित मिले अधिकारियों कर्मचारियों का कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सीएमओ ने बताया कि पीएससी रोशन नगर में मेन गेट की मरम्मत और कमरे की फर्श और बिजली की व्यवस्था व सफाई के निर्देश दिए गए हैं। चांदनी प्रभाकर, एलटी सहित अन्य कर्मचारी अनुपस्थित मिले, जिससे स्पष्टीकरण तलब किया गया है। निरीक्षण के दौरान वीरेंद्र प्रताप, अभिषेक वर्मा, नैमिष पटेल, पुष्पेंद्र कुमारी, शुभम दीक्षित, शिवा दीक्षित आदि मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी में एलआरपी चौराहे पर निर्माणाधीन पुल के ऊपर गाटर रखने का कार्य किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधाओं के दृष्टिगत रूट डायवर्जन किया गया है। चौराहे के इधर उधर वैकल्पिक मार्ग बनाए गए हैं। प्रभारी निरीक्षक यातायात लखीमपुर खीरी ने बताया कि जो वाहन शहर के अंदर होते हुए सीतापुर की तरफ या छाऊच की तरफ से आकर सीतापुर की तरफ जाना चाहेंगे, वह पुल के बगल बाईं तरफ वैकल्पिक मार्ग से होकर गुजरेंगे, जबकि सीतापुर शहर से अंदर ओवरब्रिज होते हुए आना चाहेंगे, वह चौराहे के बाईं तरफ बनाए गए वैकल्पिक मार्ग से गुजर सकेंगे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिस्टेनी ने लखीमपुर खीरी के प्रधान डाकघर के प्रांगण में बनाए गए डाक निर्यात केंद्र का शुभारंभ किया। शुभारंभ भारत माता के चित्र पर दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण से किया गया। मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने अपने विचार रखे। इस मौके पर भाजपा जिला अध्यक्ष लखीमपुर खीरी सुनील सिंह, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष विनीत मनार, सांसद खीरी प्रतिनिधि अरविंद कुमार सिंह, सांसद प्रतिनिधि संजय मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र त्रिपाठी, अवधेश सिंह, राजू मिश्रा, डॉक्टर राकेश कुमार माथुर, आनंद किशोर अवस्थी, संजय गुप्ता आदि मौजूद रहे। माना जाता है कि आमतौर पर पुलिस के प्रति लोगों की भावनाएं सही नहीं रहती, लेकिन जनपद प्रतापगढ़ में पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया है। सड़क दुर्घटना में घायल युवक को दरोगा ने कंधे पर लाद कर अस्पताल पहुंचाया। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरोगा के इस कार्य को लोग काफी सराह रहे हैं। बता दें कि जनपद के फत्तनपुर गांव थाना क्षेत्र में सेनापुर पेट्रोल पंप के पास बाइक सवार स्वरूपपुर नोडेरा निवासी विजय कुमार के बाइक को अज्ञात एक 4 पहिया वाहन ने टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार का पैर टूट गया और वह तड़पने लगा। इसकी जानकारी जैसे ही थाना फतनपुर में तैनात उप निरीक्षक हरीश चंद्र चौहान को ही तो वह तत्काल मौके पर पहुंचे और घायल युवक को अपने कंधे पर उठाकर अस्पताल पहुंचाया। था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।